हेलो स्टूडेंट, खुला आसमान स्टडी अड्डा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पुनः आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक संरचना सूत्र से संबंधित लेके आया हूं। और यह जो प्रश्न मैंने आज लिखा हूं बोर्ड पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप तो ज़्यादा हम बातें नहीं करेंगे और अपने प्रश्न के ऊपर में चलेंगे। आप लोग को मैं जितना भी मैं आप लोग को करवाऊंगा, सारा के सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसे आप अवश्य करके जाइएगा, बोर्ड में इससे जरूर आपको मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न कहता है, पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, और इसे आप जरूर एकदम पढ़ के जाइएगा। ऐसा ही प्रश्न मैं आप लोगों के बीच में लाऊंगा इंपॉर्टेंट। ऐसे तो संरचना सूत्र ढेर सारा है, लेकिन मैं कुछ ही लाऊंगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें आंसर मैंने बताया कि पेंटेन के लिए हम 3 संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, पेंटेन का सूत्र लिख लेंगे। देखिए, पेंटेन का सूत्र होता है C5H12। देखिए, पेंटेन आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे आप पढ़े होंगे इसको, मिथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये पढ़े होंगे। ये एक होता है कार्बन, इसमें कार्बन की संख्या यहाँ पे एक होती है। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो पेंटेन में क्या होता है, पेंटेन में पेंट पे जब चलिएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए, पेंटेन में हो जाएगा 5 कार्बन हो जाएगा। तो यहाँ पे पेंटेन में हो गया यहाँ पे C5H12, ये इसका सूत्र हो गया। चलिए, इसका हम 3 समावयवी संरचना बना के देखते हैं। तो पहले हो जाएगा इसका, पहला प्रथम हो जाएगा C कितना है इसमें, तो C, इसका C को 5, C को आपको इस तरह कर देना है, सबको एक दूसरे से ज्वाइंट कर दीजिए। अब हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 12 है। सबके ऊपर में इधर एक नीचे एक इधर लिख दीजिए। सबके ऊपर में एक ही नीचे एक ऊपर कर दीजिए, एक ऊपर एक नीचे, एक नीचे एक ऊपर, एक ऊपर एक नीचे और एक यहाँ। ये आपका जो है वह पेंटेन का संरचना बना है। और ये इसे हम बोलते हैं एन पेंटेन, अर्थात नॉर्मल पेंटेन के नाम से जानते हैं। एन पेंटेन अर्थात नॉर्मल पेंटेन। तो एक ये हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या कीजिएगा, यहाँ पे 4C को पहले लिखिए। एक C को हम दूसरे 4C लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे तो होता है 5C। तो एक C को छोड़ करके एक नीचे C को बना दीजिए आप, और सबको कनेक्ट कर दीजिए, एक दूसरे के साथ में जोड़ दीजिए। इसे जोड़ देना है और सबके ऊपर में हाइड्रोजन को बैठाइए। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कार्बन को जो है 4 संयोजकता होता है, इसलिए 4 इसको पूर्णा चाहिए बॉन्ड। तो 4 देखिए, एक इधर है एक इधर है, तो इस एक हाइड्रोजन यहाँ, एक ऊपर एक नीचे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऊपर एक नीचे। देखिए, इसको कार्बन के 4 बॉन्ड मिल गया है, 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 है बॉन्ड, इसके साथ एक इधर लेके जाएंगे और इसमें हाइड्रोजन देंगे। यहाँ पर एक यहाँ ऊपर एक नीचे, और यहाँ पर जब आएंगे तो एक इसके बॉन्ड है, तो एक इधर ले लेना है, एक इधर लेंगे और एक नीचे। तो इसको हम बोलेंगे आइसोपेंटेन। इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोपेंटेन, पेंटेन। अब एक थर्ड आपका है, वह थर्ड आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे। तीसरा होता है, एक तीसरा होता है। तो तीसरा में देखिए क्या करना है हमें, सबसे पहले एक C को हमको लेना है बीच, एक C ऊपर लेके जाइए, एक इसके नीचे लाइए, एक इधर साइड लिखिए, एक आपको इधर साइड लिख देना है, और सबको कनेक्ट कीजिए, एक दूसरे से जोड़ दीजिए। जोड़ देने के बाद जो है आपको सबके ऊपर में हाइड्रोजन को बैठा देना है। इस तरह से हाइड्रोजन को बैठा दीजिए, सबके ऊपर में 3 हाइड्रोजन यहाँ पे दे करके बैठा दीजिए, ताकि कार्बन चारों तरफ से बंध जाए एकल बंधन से। देखिए, चारों तरफ से बंध जाना चाहिए। एक इधर हाइड्रोजन, एक नीचे, एक ऊपर, एक इसमें दीजिए, एक नीचे दीजिए और एक इधर। देखिए, कार्बन चारों तरफ से बंध जाना चाहिए। प्रत्येक कार्बन चारों तरफ से एकल बंधन से बनना चाहिए। देख लीजिए, सबके जगह पर देखिए 4 बंधन से चारों तरफ से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, तो नियोपेंटेन बोलते हैं, नियोपेंटेन।
तो इस प्रकार आपका पेंटेन का 3 हो गया आपका समावयवी। एक हो गया एन पेंटेन अर्थात नॉर्मल पेंटेन, दूसरा हो गया आइसोपेंटेन, इसका संरचना इस तरह से है, तीसरा है नियोपेंटेन है, इसका संरचना इस तरह से है। आप इसे आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को लेके चलते हैं। चलिए स्टूडेंट हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित यौगिकों का संरचनाएं चित्रित कीजिए। ये सभी जो एक में दिया है एथेनोइक अम्ल का, 2 में है ब्रोमो पेंटेन, 3 में दिया है ब्यूटेनॉन और 4 में है हेक्सेनल। देखिए स्टूडेंट आपका इस तरह से प्रश्न क्लास 10th बिहार बोर्ड 2022 में देखने को मिलेगा। ये जब भी मिलेगा तो 5 नंबर में ही मिलेगा, इसलिए आप इसे जरूर अच्छे से देख करके जाइएगा। तो देखिए इसमें करना क्या है आपको, इसमें आप देखिए 1 नंबर में हम बना लेते हैं इसका 1 नंबर का एथेनोइक अम्ल का संरचना। एथेनोइक अम्ल का संरचना, पहले एथेनोइक अम्ल में देखिए एथेनोइक अम्ल का जो सूत्र होता है उसे याद रखिएगा, CH3COOH। ये आपका होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है इसमें। ये एथेनोइक अम्ल, ये इसी को बोलते हैं एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, और IUPAC नाम बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। तो इसका जो होता है CH3COOH। तो आपका देखिए हम कल बताएंगे कि COO, पिछले क्लास में मैंने बताया था वीडियो में, COOH को जब बंधन हम जोड़ते हैं तो वो इस तरह से जोड़ते हैं, सिंगल बॉन्ड C OH, इस तरह से हम जोड़ देते हैं इसका ये। अब देखिए एथेन, एथ कितने नंबर पे होता है, 2 नंबर पे होता है, 2 कार्बन पर, और इसमें देखिए 2 कार्बन दिया गया, तो देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे C और फिर जो है सिंगल बॉन्ड C। अब इस पर क्या करना है, हमें ये वाला ग्रुप को जोड़ देना है। पहला देखिए CH3 है, इसमें इस पर जोड़ेंगे हम क्या, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और इसके ऊपर में देखिए CH3 तक 3 हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। ये आपका संरचना एथेनोइक अम्ल का हो गया। इस तरह से आप समझ गए। देखिए अब दूसरा देखते हैं ब्रोमोपेंटेन का। ब्रोमोपेंटेन, अब ये बताइए पेंटेन होता कितने नंबर पे है, तो पेंटेन में जो होता है कार्बन का जो संख्या होता है 5 होता है। तो पेंटेन, ब्रोमोपेंटेन का अगर आप अनुसूत्र लिखना चाहते हैं तो C5H11Br, इस तरह से आपका ब्रोमोपेंटेन होगा। बट इसका आपका संरचना पूछ रहा है तो मैं संरचना इसका बता रहा हूं। ब्रोमोपेंटेन का संरचना इसे हाइफन लगाकर आप लिख सकते हैं ब्रोमोपेंटेन के कितने कार्बन होगा, तो ये 5 कार्बन हो जाएगा इसमें। ये इस तरह से 5 कार्बन हो जाएगा। सभी को आप क्या कीजिए, एक दूसरे से जोड़ दीजिए। ब्रोमोपेंटेन में क्या करना होगा, और उसके बाद सबके ऊपर में एक हाइड्रोजन को इधर से 3 हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन को आपको 4 बंधन से जोड़ना था। एक नीचे दिए 2, एक 3, एक ऊपर देंगे 4। यहां देखिए 1 है, इसके ऊपर दिए तो 1 हो गया, 2, ये 3, और एक नीचे बॉन्ड देंगे 4 हाइड्रोजन। एक नीचे एक ऊपर दे देना आपको, एक ऊपर एक नीचे, यहां भी एक नीचे एक ऊपर। लेकिन ब्रोमो लगा हुआ है, ब्रोमो का आपका Br संकेत को लास्ट में जो है आपको Br जोड़ देना है, और ये ब्रोमोपेंटेन का संरचना सूत्र आपका बनकर तैयार। एकदम इसको देख के जाइएगा, एकदम इससे आएगा। ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चलिए आप देख लेते हैं ब्यूटेनॉन को, देख लेते हैं ब्यूटेनॉन को, अब देख लेते हैं अच्छे से। ब्यूटेनॉन में क्या होगा आपका, तो 3 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है ब्यूटेनॉन को बनाने के लिए, तो ब्यूटेनॉन देखिए जहां नोन लगा रहे हैं तो उसमें समझ लीजिएगा कौन सा ग्रुप होता है, तो कीटोन ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप, ये वाला कीटोन ग्रुप। और इसका संरचना आप लोग जानते होंगे, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इस तरह से होता है, कीटोन ग्रुप का होता है। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, ब्यूटेनॉन का संरचना में यही नन लगा हुआ है तो कीटोन ग्रुप का ही समूह को जोड़ना पड़ेगा। तो ब्यूटेनॉन का संरचना सूत्र, तो ब्यूटेनॉन में होगा, ब्यूट में होता है कितना देख लीजिए, ब्यूट में होता है 4 कार्बन होगा, तो 1 सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। देखिए हम 4 कार्बन को जोड़ दिया आपस में। अब क्या करना है, सबके ऊपर में एक एक हाइड्रोजन जोड़ते जाइए इस तरह से, एक इसमें नीचे दीजिए, एक ऊपर दीजिए। यहां पर क्या करना है, आप पीछे वाला कार्बन पे 0 ना लगा के एक कार्बन को छोड़ के ऊपर में 0 लगा दीजिए, कीटोन ग्रुप भी हो गया, और इसमें
एक H इधर दीजिए, एक ऊपर एक नीचे। ये जो संरचना आपका बना है ब्यूटेनॉन का संरचना सूत्र बन गया है। तो चलिए अब जो एक बचा हुआ है हेक्सेनल का, इसको मैं बता रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देख लेते हैं। आप 4 नंबर में जो दिया है हेक्सेनल का संरचना बनाते हैं। तो देखिए हेक्स में कार्बन की संख्या कितना होता है? हेक्स में 6 कार्बन होता है। तो यहाँ पे 6 कार्बन पहले लीजिए, एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, इसको भी 2 हो गया, ये 3 हो गया, सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है आपको। ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। सबके ऊपर में क्या कीजिए, जहां पे आपको नैल लगा रहे, नैल, वो समझ लीजिएगा एल्डिहाइड ग्रुप का आता है, CHO, और एल्डिहाइड ग्रुप का ही है ये। जिसमें नैल लास्ट में अनुलग्न लगा रहे वो एल्डिहाइड ग्रुप का होगा। ये एल्डिहाइड ग्रुप का ही है। आपको क्या करना है, इसका तो संरचना अगर बनाइएगा तो इसका संरचना इस तरह से हो जाएगा, इसका संरचना इस तरह से आपका हो जाएगा हेक्सेनल का। तो चलिए देखते हैं। अब इस पर जो है हाइड्रोजन बैठाइए, एक ऊपर दीजिए, एक नीचे, एक नीचे, एक ऊपर, फिर एक ऊपर दीजिए, एक नीचे, फिर यहां पर एक नीचे, एक ऊपर, अब यहां पर भी एक नीचे, एक ऊपर। लेकिन जब आप लास्ट कार्बन के पास आइएगा तो वो संरचना इस तरह से आपका बनेगा। तो इस कार्बन के ऊपर में दीजिए डबल बॉन्ड देके O और सिंगल बॉन्ड दे दीजिए H। अब यही आपका जो है हेक्सेनल का संरचना बन गया है। तो आप यहां तक आप ये चारों जो है एथेनोइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉल और हेक्सेनल, ये आपको मैंने बता दिया। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा है, निम्नलिखित यौगिकों का नामकरण करें। ये जो आपको दिया गया है इसका हमको नामकरण करना है। तो चलिए हम देखते हैं। 1 नंबर में जो दिया है इसका कहता है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, इसका हमको नाम लिखना है। इसका नाम क्या होगा? तो देखिए आप Br जहां रहे उसको याद रखिएगा। Br जिस यौगिक में लगा रहा है Br समझ लीजिएगा, उसको हम बोलेंगे ब्रोमो। उसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो। और इसमें देखिए कार्बन कितना है? 1 2, 1 2 पर चलेंगे तो क्या हो जाएगा? एथ। दूसरा 2 कार्बन को बोलते हैं एथ। तो इसमें नामकरण जो होगा पहले होता है इस यौगिक का होगा, हाईलाइट जो भी है यौगिक लगा हुआ अनुलग्न उसका होगा। तो यह हो जाएगा आपका क्या? ब्रोमो। ब्रोमो। और ये क्या है? 2 कार्बन को बोलते हैं एथ। 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? एथ। तो ब्रोमो एथेन। ब्रोमो एथेन, इसका नामकरण हो जाएगा। एक का आंसर हो गया ब्रोमो एथेन। दूसरा देखिए दिया हुआ है H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। तो देखिए हम अभी तुरंत बोले थे कि नल या नेल ये होता है एल्डिहाइड समूह का। और एल्डिहाइड समूह में क्या होता है आपका कि एल्डिहाइड समूह में होता है सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। इस तरह से बोलिए, या फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, इस तरह से। देखिए लास्ट में आपको लगा है ये वाला यहां लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये नेल ग्रुप का है। किस ग्रुप का है? नेल ग्रुप का। और एक जब अकेला कार्बन रहेगा वो होगा मिथ, तो अर्थात इसका नामकरण हो जाएगा मीथेनेल। इसका नामकरण क्या हो जाएगा? मीथेनेल। ये आपका हो गया मीथेनेल, इसका नाम हो गया यौगिक का मीथेनेल। तीसरा देखिए, तीसरा बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें देखिए कितने कार्बन है, पहले कार्बन को गिनती करनी है। 1 2 3 4 5 6 को बोलते हैं हम क्या? हेक्स बोलते हैं। 6 को हेक्स बोलते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, जहां पे सिंगल कार्बन रहता है तो वो रहता है आपका एन ग्रुप का, जहां डबल होगा वह हो जाएगा आपका इन ग्रुप का, जहां आपका ट्रिपल होगा वह हो जाएगा आइन ग्रुप का। किसका? आइन ग्रुप का। तो देखिए यहाँ पे एक में 2 कार्बन के बीच में लास्ट अंतिम वाला क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। ये आपका आइन ग्रुप का है। और आपका है कितना? ये कार्बन 6 है, तो हेक्स है। तो इसका क्लियर है, इसका नामकरण क्या हो जाएगा? हेक्साइन। हेक्साइन बोलिए, या बोल सकते हैं या हेक्स 1 आइन। इसका जो नामकरण होगा हेक्साइन बोलिए आप, या फिर हेक्स 1 आइन। देख लीजिए यहाँ पे लास्ट कार्बन पर ट्रिपल बंधन है, इसलिए ये आइन ग्रुप का हो गया।
इसलिए इसका नामकरण हो जाएगा 6 कार्बन है तो 6 कार्बन बोलेंगे हेक्स, और उसके बाद ये ग्रुप किसका है आइन, तो ये हो जाएगा आपका क्या हेक्साइन या हेक्स 1 आइन, ये हो गया ये तीनों का नामकरण। अगर मान लेते हैं कि इसके जगह पे मान लेते हैं यदि इसके जगह पे आपको 2 ही बंधन होता तब हो जाता ये किसके ग्रुप में, इन ग्रुप में, तब इसको हम लिखते हैं तब क्या, तब इसका नाम हो जाता है 6 कार्बन है ही 1 2 3 4 5 6 तो हेक्स का हेक्स हो जाता है, ये ग्रुप हो जाता है डबल बॉन्ड वाला का इन बोलते हैं तो हो जाता है हेक्सीन, या फिर आपका होता है हेक्स 1 इन, ये इस तरह से आपका हो जाता। तो आप अच्छे समझ गए होंगे इसको। तो चलिए हम इसी तरह का आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, मैं पुनः अगले नेक्स्ट वीडियो में संरचना सूत्र से लगभग अब ज्यादा नहीं है, लगभग 5 से 6 टॉपिक, लगभग 6 से 7 टॉपिक और बचा हुआ है, उसको मैं आप लोगों को बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।